बच्चों, अब हम करेंगे पार्ट 2, क्योंकि हमने पहले पार्ट में कर चुके हैं स्टेमन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो उसके अंदर आता है एंड्रोसियम। तो सेकंड पार्ट करेंगे अब हम गाइनोसियम, तो जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो डायग्राम होता है इसका गाइनोसियम का, तो इसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, इसको फीमेल। तो देखते हैं बेटा कैसे होता है ये। बेटा इसको मैंने बोल दिया स्टिग्मा, एंड दिस इज स्टाइल, एंड ये होगी बेटा ओवरी। ओके, तो ओवरी जो है उसको हम कार्पल बोलते हैं या हम पिस्टिल बोल सकते हैं। गाइनोसियम के अंदर एक ही पिस्टिल हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी। मोनोकार्पलरी ओवरी। इसमें क्या होता है, सिंगल पिस्टिल। और ज्यादा हो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी ओवरी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मैनी पिस्टिल। अब ये पिस्टिल बेटा फ्यूज भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। अगर मैं ये कहूं कोई पिस्टिल फ्री है तो उसको हम कहेंगे एपोकार्पस, और जो पिस्टिल अगर फ्यूज है तो उसको हम कहेंगे सिनकार्पस ओवरी। मिचीलिया। और इसका जो एग्जांपल रहेगा उसको हम कहेंगे पेपेवर सोमनीफेरम। बेटा इसको हम पॉपी बोलते हैं, अफीम। के अंदर ओव्यूल होता है। थोड़ा फोकस पंकज करें इस पे। इस तरीके से बच्चों इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, एंड दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। तो बेटा इसको मैंने कहा ये होता है ओव्यूल। जब ओव्यूल राइपन हो जाए तो इससे सीड बनता है। जब ओवरी राइपन हो जाए तो इससे बनेगा फ्रूट। अब जो ये ओव्यूल है ये जुड़ा होता है ओवरी से विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल फ्यूनिकल से। जब हमारा ये एम्ब्रियो सैक यहां से जुड़ा होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं हीलम, HILUM, हीलम। तो इसका जो ओव्यूल है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। हमने ऐसे ही मेल में किया था, तो मेल पार्ट को हम बोलते हैं यू कैन से माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और स्टेमन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और बेटा हम इसको बोलते हैं गाइनोसियम को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल पार्ट, और यू कैन से इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरोफिल, ठीक है। तो जो ओव्यूल है बेटा, आपको भी बताया, ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। और पूरा जो गाइनोसियम है फीमेल पार्ट उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। लेकिन इसमें जो ये ओव्यूल है उसको हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। अब बेटा हम पूरा डिटेल से करते हैं कि ओव्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे ओव्यूल बनता है। तो हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल।
तो स्ट्रक्चर इसका बहुत जरूरी है। तो डायग्राम बनाते बेटा इसका हम। हमने बेटा फॉर्मेशन ऑफ अभिरुजा। अब हमारा टॉपिक रहेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर जो सेल होते हैं बेटा, इसी से पूरा का पूरा जो ओव्यूल होता है, पूरा जो एम्ब्रियोसेक होता है वो इसी से बनता है। पूरा जो अंदर एम्ब्रियोसेक है वो किससे बनता है? वो मेगास्पोर सेल से। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो पूरा ओव्यूल है तो उसके अंदर बेटा जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर एक सेल होती है माइक्रोपाइलर रीजन में। माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसेलस के बेटा एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं एमएमसी। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसका नाम क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो इस सेल के अंदर क्या होता है? इट अंडरगोज मियोसिस। तो प्यारे बच्चों, इट अंडरगोज मियोसिस। तो मियोसिस होने के बाद इस सेल के अंदर डिवीजन होगा। तो न्यू सेल, मैंने आपको बताया न्यू सेल्स में माइक्रोपाइलर रीजन हो गया, उसमें एक सेल है एमएमसी जिसके अंदर होता है डेंस साइटोप्लाज्म। बेटा इसमें क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है और क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो मियोसिस के बाद क्या होगा? इससे जो है इसमें डिवीजन हो जाएगा और उस सेल से क्या हो गया? यहाँ पे ये दो तरह की, इसको हम डायड बोलते हैं, डायड। तो दो सेल बन जाएगी ये। तो उससे पहले सॉरी, मियोसिस 3 मेगास्पोर डिजेनरेट्स, ये ब्रेक हो जाएंगी और एक ही सरवाइव करती है। इसके बाद मैं डायग्राम बना देता हूं। ये देखिए आप ऐसे। तो ये बेटा डिजेनरेट हो गई है, 3 सेल जो हो गई है, इसको हम कहेंगे डिजेनरेटिंग मेगास्पोर। तो यहां पर सर्वाइविंग एक ही है, ये सिंगल मेगास्पोर बची है। इसको बेटा हम कहेंगे मोनोस्पोरिक और कहेंगे सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर सेल। मेगास्पोर सेल 3 खत्म हो गया बेटा। तो डिजेनरेशन के बाद क्या क्या करेगी? ये देगी नरिशमेंट। इट गिव्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेगास्पोर सेल। ये एक सेल जो है बचती है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर सेल। और जो ये 3 सेल्स होती है ये हो जाती है डिजेनरेट। अब उसके बाद जो ये मेगास्पोर सेल है, ये मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाता हूं इसके अंदर। तो ये जो सेल है बेटे, इसको मैंने बोल दिया सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर सेल। मेगास्पोर सेल क्योंकि 3 सेल्स यहां पे डिजेनरेट हो चुकी है इस टेट्राड में से बेटा, इसको मैंने बोल दिया यहां पर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राड। तो इस टेट्राड में से 3 सेल्स यहां पर डिसअपीयर हो गई है या डिजेनरेट हो गई है। एक सेल जो बचती है उसको हम बोलते हैं सिंगल मेगास्पोर सेल। अब सारी डेवलपमेंट इस एक ही सेल से होगी और बेटा इस डेवलपमेंट को मैं ये कहूंगा दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसका हम नाम देंगे क्योंकि यहां पर अब डेवलपमेंट एक सेल से होगी। तो देखो बेटा क्या होगा इसके अंदर, अब इट अंडरगोज माइटोसिस 1। अब माइटोसिस 1 होने से क्या होगा, जो इसका ये न्यूक्लियस है, हमारी जो ये मेगास्पोर सेल है, तो इसका जो ये न्यूक्लियस है बेटा ये 2 पार्ट में
ब्रेक हो जाएगा। ये लीजिए, यहां पर ये 2 सेल बन गए इसके अंदर, सॉरी 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। और ये होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस इसमें बन गए हैं। और न्यूक्लियस के बाद जो वॉल फॉर्मेशन होती है वो एकदम से नहीं होती है। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट माइटोसिस सेकंड होगा। और माइटोसिस सेकंड के अंदर बेटा फिर से एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो वो कैसे होगा, इस तरीके से 1 2 3 और ये 4। तो बेटा यहां उसके बाद क्या होगा, माइटोसिस 3। तो बेटा इसमें लास्ट माइटोसिस 3 होता है। तो उससे क्या होगा, अब ये डिवीजन हो जाएगा फिर। और यहां पे क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है बेटा ये टोटल 8 हो जाएंगी, 4 5 6 7 और 8। अब इस 8 न्यूक्लियाई में से क्या होगा, तो बेटा कुछ तो इसके अंदर जब ये एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होती है तो 1 2 3, तो 3 सेल्स जो होती है बेटा, ये सेल्स बन जाती है इस न्यूक्लियस की, इसके अंदर वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। और इनको हम कहते हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स इनको हम बोलते हैं। और जो नीचे बेटा ये इनमें से 3 सेल्स यहां पर माइक्रोपाइल के पास में जाके एडजस्ट हो जाती है इस तरीके से। और इसमें जो सेंटर वाली सेल होती है बेटा, ये वाली सेल, इसको हम कहते हैं एग सेल और इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड। ठीक है, और इन दोनों को हम बोल सकते हैं एग एपरेटस, इन दोनों को हम बोलते हैं एग एपरेटस। अब क्या होता है बेटा, जो सेंटर में होते हैं उसके अंदर वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इन सभी में वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो सेंटर में जो होता है वो 2 न्यूक्लियाई आपस में यूं जुड़ जाते हैं और इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो डेवलपमेंट एक ही सेल से होती है। और सिनर्जिड्स के ऊपर बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ एपरेटस होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं एंट्री के लिए। तो अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है इसको हम कहेंगे बेटा एम्ब्रियो सैक। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। और बोलते हैं प्यारे बच्चों उसको फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें क्या होता है, यहां पर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई स्टेज है, ये 8 न्यूक्लियाई स्टेज। तो दिस स्ट्रक्चर फाइनली इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। और